मुझे बहुत गुस्सा आता था। छोटी एज में ही मुझे सक्सेस मिलने पे मैं एरोगेंट हो गया था। मेरे सारे कलीग्स मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब तो दिखावा था। फंड मैनेजर वांग जिसेन को क्यू जियानशियान पे सबसे ज़्यादा गर्व था। वो हमेशा से ही मिस्टर क्यू की जगह लेना चाहता था, लेकिन मेरी मौजूदगी ने उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर के रख दिया। वो अच्छी एक्टिंग करता था। उसने पूरे 2 साल तक मुझे चुपचाप सहन किया। मैं इतना सीधा था कि मैं उसे अपना दोस्त मानने लगा था। क्या उसका उस वाकये से कोई लेना देना था? हाइबो बायोलॉजी ऐसा स्टॉक नहीं था जिसे मैं या क्यू जियानशियान चुनता, लेकिन इसका बेसिक फीचर बहुत अच्छा था कि वो लगभग परफेक्ट था। जब क्यू जियानशियान ने मुझे स्टॉक खरीदने के लिए कहा तो मुझे इसे मना करने की कोई वजह मिली ही नहीं। इसे खरीदने के फर्स्ट मंथ में ही 35% की बढ़त हो गई, लेकिन 1 महीने के बाद ही कॉम्पिटिटिंग कंपनियों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और इस प्रोडक्ट ने हाइबो बायोलॉजी के सभी प्रोडक्ट को मात दे दी और हम बुरी तरह से हार गए। क्या ये सच में कोई इत्तेफाक था? यह कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इसके बाद मुझे स्टॉक में कुछ गड़बड़ लगी, पर काफी देर हो चुकी थी। वांग जिसेन पूरे मामले की अंदरूनी बातें जानता था और उसने मुझे चुप करा दिया। उसने मुझे ये यकीन दिलाया कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब कुछ बताएगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों जियानशियांग ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? मुझे भी नहीं पता। मुझे बचपन से ही बहादुर बनने की सीख मिली है और मुश्किलों का सामना करने की सीख भी। जब हम बहादुर होते हैं तो असफलता को हरा सकते हैं, और मैं हमेशा यही करता था। फिर जब मुझे कड़ी हार का सामना करना पड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि जीत या हार का बहादुरी से कोई भी लेना देना नहीं है। हुआ, तुम वापस आ गए बेटा। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। दो, मुझे सामान दे दो। यांग, यांग, देखो हुआ वापस आ गया। जब मैं कनाडा से वापस आया तो मैंने 2 महीने तक घर पे ही आराम किया। मैंने फिर अपना रिज्यूमे भेजा ताकि मुझे नौकरी मिल सके, लेकिन कोई भी कंपनी मुझे काम पे नहीं रखना चाहती थी। क्यू जियानशियान ने वही किया जो उसने वादा किया था। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं इस इंडस्ट्री में कभी रह नहीं पाऊंगा। पर आपको ये बात तभी समझ आती है जब आपको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और परेशानियां शुरू होने लगती हैं। मैंने अपना बाल और वजन दोनों खोना शुरू कर दिया। मैंने 1 महीने तक घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। तब मुझे एक बात पता चली कि जहां भी आप गिरते हैं आपको वहीं रुक जाना चाहिए। जब आप निराश हो जाते हैं तो अपनी शारीरिक ताकत को बचाएं और बेवजह गुस्सा मत करें। उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसी वक्त। तुम कब तक घर पर इस तरह बैठे रहोगे? तुमने अपने कमरे की क्या हालत बना दी है? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या करना है? और कब तक तुम ऐसे बेकार बैठे रहोगे घर पे? आराम से बात करो, चिल्लाओ मत। मेरी मॉम ने मुझे 6 महीने तक सहन किया और फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कोई नौकरी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करोगे, चाहे टैक्सी चलाओ या बाजार में जाके सब्जियां बेचो। अब तुम्हें कमाना पड़ेगा। मेरे घर में किसी बेकार आदमी के लिए जगह नहीं है। तुम ऐसे ही नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा नहीं होगा। आज के बाद से मैं अपने सारे खर्चों का इंतजाम खुद ही करूंगा। मैं नौकरी नहीं करूंगा लेकिन फिर भी कमाऊंगा। आपको मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप मेरी चिंता करना बंद कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जाओ जाके अपने बाल कटवाओ।
कटवा लूंगा। अपनी दाढ़ी भी शेव कर लो बेटा। ठीक है। अगर और कुछ नहीं कहना है तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊं? कभी कभी असलियत से भागना आसान होता है। जैसे ही हम अपनी हार मान लेते हैं, हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हम एक बुरे इंसान हैं, क्योंकि हम इतने गिर चुके हुए होते हैं कि दूसरों से मिली बेइज्जती भी बुरी नहीं लगती। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारी नाकामी समय के साथ कभी खत्म नहीं होती है और ये आपके दोबारा खड़े होते ही आपको फिर से मौका जरूर देती है। तुम्हें नहीं लगता कि मुझ में बहुत सब्र है? असल में हारना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में सभी हारते हैं। वैसे क्या ये गलत बात है कि अगर मैं किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं तो? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझ में कोई खास बात नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अगर तुम मेरे पति की बुराई करते रहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसका हिम्मत से सामना करो या किसी कार की तरह डर के मारे मुंह छुपा लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हम दोनों साथ हैं। मुझ पे भरोसा कर सकते हो। अब से हम मुसीबतों का सामना करेंगे तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दो लोग एक साथ इसीलिए तो होते हैं, तुम्हें नहीं लगता?